इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IOCL में जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए, इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। यानी कि आपको इस वीडियो में आंसर मिलने वाला है हाउ टू प्रिपेयर। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं इसके प्रिपरेशंस के लिए समय आप सभी को कम दी गई है। 1 मार्च को नोटिफिकेशंस को रिलीज किए गए हैं और मार्च में तो फॉर्म ही फिलअप होंगे और बेसिकली अप्रैल में एग्जामिनेशंस होंगे। तो इस एग्जामिनेशंस में सिलेक्शंस वही लेगा जो राइट डायरेक्शंस में राइट स्ट्रेटेजी के साथ डिसिप्लिन्ड होकर के प्रिपरेशंस करेगा। आज के इस एपिसोड में मैं यही सब चीजों के बारे में डिटेल में बातें करने वाला हूं, क्योंकि आप सभी लोग और भी बच्चे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं और इस फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें तो आप सभी को जानना चाहिए जो रियलिटी है और मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से भी सही है। देखिए, अगर कंपैरिजन करें हम लोग और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप से, तो इसमें नो डाउट फॉर्म फिलअप कम होंगे, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे ही बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। और जॉब भी है ये ऑफिसर लेवल का। आप सभी को पता है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है MSc केमिस्ट्री से किया हुआ होना चाहिए, और वो भी केमिस्ट्री के स्पेसिफिक ब्रांच वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी ब्रांच वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ MSc होना ही सफिशिएंट नहीं है, होने के बाद आपको 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिक का आपका ब्रांच में, स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, जो कि मेंशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में। ये नहीं कि आप किसी भी इंडस्ट्री का आपके पास एक्सपीरियंस है और आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशंस जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है फॉर्म को। तो ये सब तो जनरल बातें हो गई, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशंस हो रहा है कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करने के लेवल पर ही। ठीक है, तो कॉम्पिटिशंस जो रहेंगे एज कंपैरिजन टू जनरल कंपटीशन यहां पर कम रहने वाली है। लेकिन कंपटीशन तो कंपटीशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो रहेंगे ही, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का ये वैकेंसीज है तो बच्चे तो हैं ही, हर एक फील्ड के बेसिकली एक्सपीरियंस्ड वाले भी कैंडिडेट हैं। तो इसीलिए आपको एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। अगर इस एग्जामिनेशन में आपको सफलता चाहिए, तो सक्सेस चाहिए, तो अपना बेसिकली एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। और समय भी कम है, तो आपको कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करनी होगी, ना कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर टॉपिक में आपको PhD करना है। अब देखिए, ऐसे में प्रिपरेशंस करने में चैलेंजिंग चीजें आ जाती है, बहुत सारे बातें। IOCL खास करके IOCL एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस में कहेंगे सर क्या, जैसे कि IOCL ऑफिशियल कोई भी डिटेल सिलेबस रिलीज नहीं करता है, IOCL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं करता है, तो ये सब तरह की दिक्कतें आती है आमतौर पे। लेकिन एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, मैं पिछले कई वर्षों से IOCL एग्जामिनेशंस के अलग अलग पोस्ट के लिए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इस वजह से हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, चाहे वो मेमोरी बेस्ड ही हैं, और सिलेबस भी एक टेंटेटिव हम लोग बेसिकली बना लेते हैं। जब हम लोगों के पास क्वेश्चंस रहती है तो एक आइडिया लग जाता है, हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सभी टॉपिक सिलेबस में हम लोग मेंशन कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर वे में आप सभी को मैं गाइड करता हूं इस वजह से। इसलिए हमने जब वैकेंसी आई थी तो इस वीडियोस को बनाया था जिसमें हमने डिटेल में बताई थी आप सभी को इस नोटिफिकेशंस के बारे में। ये जो पोस्ट है इसमें सैलरी स्ट्रक्चर आप सभी का 13,25,000 रहने वाला है पर एनम, और पर मंथ अगर सैलरी की बात करें तो लगभग में 1,10,11,000 के आसपास रहने वाला है पर मंथ का सैलरी आप सभी का। तो नो डाउट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लेवल का ये जॉब ठीक ठाक है, ऑफिसर लेवल का जॉब है, तो ये एक अच्छी बातें हैं। ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छा है, रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगा दिया जाए तो चूंकि कट ऑफ भी कम जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और वैकेंसीज भी कहें तो ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज आती है बहुत दिन पे आती है। इससे पहले जो वैकेंसीज आए थे वो 2021 में ही आए थे, इसके बाद ये 2025 में आप सभी को वैकेंसीज देखने को मिल रहा है, यानी कि 2020-25 में आपको देखने को मिल रहा है, और पहले वैकेंसीज आए थे 2021 में, तो बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप लोग सिस्टमेटिक वे में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है होल सिलेबस आपको कवर करें आप।
ठीक है, आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ें, ठीक है। और ये चीजें पढ़ने के लिए आपको जो है ना बेसिकली दो चीजें तो होना बहुत जरूरी है, आपके पास सिलेबस का होना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर ये मिलेंगे कहां से, आप तो बोले कि ऑफिशियली रिलीज नहीं करता है। देखिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों ही गाड़ी के हेडलाइट की तरह होता है, इसीलिए हमने गाड़ी का पीछे में इमेज लगाया है। आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से ये कार है, अगर मैं इसका एक लाइट को ऑन कर दूं तो क्या बहुत अच्छे से रोड रात में दिखाई पड़ेगा? क्या नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दोनों लाइट को ऑन कर दूं तो क्या होगा? रास्ता बहुत क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। यस और नो? उसी प्रकार से अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको रास्ता पूरा क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और ये सब चीज का आइडिया आपको लगेगा। एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पहला हेडलाइट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दूसरा हेडलाइट है आपका सिलेबस। ये दोनों चीजें ऑन रहेगा तब आपको रास्ता पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। समझ रहे हैं बात को? तो आप सभी के लिए हमने एक कंप्लीट बैच को डिजाइन किया है और ये बैच चूंकि नोटिफिकेशंस जब आए थे उसी वक्त हमने लॉन्च कर दिया था, क्योंकि हमने जब नोटिफिकेशंस को बहुत ही अच्छा से पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया अप्रैल मंथ में एग्जामिनेशंस होंगे, तो मोटा मोटा समय बहुत कम है, तो जो भी बच्चे सीरियस एस्पायरेंट हैं फॉर्म भरें और फटाक से बैच में इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए इसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह है इसके बारे में हमने ऑलरेडी बातें किया है दूसरे वीडियोस में, तो यहां पर मैं इन शॉर्ट डिस्कशन करूंगा आगे आने वाले कुछ मिनटों में। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी सही प्लान के साथ नहीं चलेंगे तो यहां पर भी कॉम्पिटिशन्स तो है ही, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है। तो अगर आप लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप को लॉगिन करके, ऐप में बेसिकली लॉगिन करके आप लोग जो है बैच को सर्च करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस को बेहतर बना सकते हैं और अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा इफर्ट में भी आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जॉब ऑफिस लेवल का है और रिप्यूटेड और पीएसयू है ये। तो आई होप ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आते हैं हम लोग यहां पर इस थोड़ा सा इस एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में। देखिए जब इसका वैकेंसीज को रिलीज किया गया था 2021 में, तब जो इसका एग्जामिनेशन हुआ था वो 100 मार्क्स का। उससे पहले जो वैकेंसी जाते थे वो थ्रू द गेट स्कोर कार्ड हुआ करता था आईओसीएल में वैकेंसीज फुलफिल। लेकिन 2021 में नॉर्मल एग्जामिनेशन हुए थे जिसमें कि यहां पर जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और 60 क्वेश्चन पूछे गए थे डिसिप्लिन रिलेटेड के, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 के एग्जामिनेशंस की मैं बातें कर रहा हूं, उस वक्त 100 मार्क्स के एग्जामिनेशंस हुए थे, 100 क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशंस में। लेकिन इस साल एग्जामिनेशंस पैटर्न को भी थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्या चीजें चेंज कर दी गई है, ध्यान से सुनिएगा। इस बार क्या कर दिया गया है कि टोटल ये लोग आपसे पूछेंगे 135 क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस होने वाला है। इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दिया हूं इस बातों को, क्योंकि हालांकि हमने इस चीजों के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बातें किया है, लेकिन इस वीडियोस में भी मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आए दिन नए नए बच्चे हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ते हैं। हो सकता है आप भी इस वीडियोस पे पहली बार क्लिक करके मुझे देख रहे होंगे, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं चीजों को इस वजह से। तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड जो है ये बेसिकली 135 क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे आपको टोटल सीबीटी एग्जामिनेशंस में, जिसमें से 50 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 50 क्वेश्चन। ये आपका स्कोरिंग है, इसमें रिस्क नहीं लीजिएगा, ये आपका बहुत अच्छा चीजें है, क्योंकि इसमें फिक्स सिलेबस है। क्या आएंगे? मैथ्स आएंगे, रीजनिंग आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएंगे। जनरल अवेयरनेस में आईओसीएल रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, उसका हम लोग कंप्लीट आपको ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वो बैच के अंदर आप सभी को मिलेंगे। इसके बाद 85 मार्क्स का आपका आता है डिसिप्लिन नॉलेज रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, अगर 85 यहां पर है ना, अगर आप इसमें से जो है 50 प्लस, ठीक है, 50 प्लस मार्क्स को अगर आप स्कोर कर लेते हैं ना 85 में, तो बस सिलेक्शंस का आप पार हैं, आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। क्योंकि नॉन टेक्निकल में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, 50 में से 40 प्लस मार्क्स आ गया और इसमें से 50-60 के बीच में भी अगर आ गया आपका, तो आप सिलेक्शंस ले लेंगे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया आप सभी को कि थोड़ा सा कॉम्पिटिशंस कम रहता है तो कट ऑफ भी
लिमिट में ही रहता है, ऐसा नहीं कि जरा से ज्यादा उड़ता है। तो आपको जो भी चीजों को मैं बैच के अंदर प्रोवाइड किया हूं उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा, इस एग्जामिनेशंस में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आता है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इस दोनों पार्ट को अच्छे से फोकस करके आपको पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री को भी आपको रिवीजन करके जाना है, ये नहीं कि बेसिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे क्रोमेटोग्राफी और स्टोचियोमेट्रिक और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग यहां पे एक वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में डिस्कशन करना संभव नहीं हो पाती है, ठीक है। और ये जो मैं वीडियोस को बनाता हूं ये कोई स्क्रिप्टेड तो रहता नहीं है, डायरेक्टली जो फ्लो में आते चलता है, जो माइंड में आते चलता है वो डायरेक्टली मैं आप सभी से शेयर करते चलता हूं, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग कम समय में बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जो है हमारे साथ बैच में इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया गया है, इसमें आपको जैसे ही आपका बैच परचेज होगा वैसे ही आपको सारा स्टडी मटेरियल के कंटेंट आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन की शुरुआत डे 1 से ही कर सकते हैं। और मैक्सिमम बच्चे जो भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट सभी लोग वर्किंग ही हैं। लाइव क्लासेस जो होते हैं वो सुबह में 11 बजे होते हैं, तो आप लोग लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं जब चाहे तब, क्योंकि मैक्सिमम लोग रिकॉर्ड मतलब लाइव तो अटेंड कर नहीं पाएंगे क्योंकि सभी लोग वर्किंग होते हैं। मैक्सिमम लोग इस पोस्ट के लिए जो भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जितने भी कैंडिडेट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों का टाइम स्लॉट में 11 बजे ही खाली है, इस वजह से हम लोग 11 बजे ही लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और मैक्सिमम क्लासेस तो वहां पर रिकॉर्डेड अवेलेबल करा दी गई है, जिससे आप लोग अपना प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लाइव क्लासेस डेली होती है और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आप लोग सबसे पहले सिलेबस को कवर करिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के कुछ चीजों को देखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन को करिए। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को आपको इंपॉर्टेंस देना है और अच्छे से अपना मार्क्स को बूस्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये सभी चीजों को आपको माइंड में रखना है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।